नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर बदलाव चैनल। यहाँ पर हम समाज के विशिष्ट विषयों पर हम चर्चा करते हैं और पिछली बार हमने शुरू किया था पुरुषों की समस्याएं क्या हैं, इसके ऊपर हम चर्चा आरंभ किए थे। आशा करते हैं कि आपने देखा होगा, ये उसी का कंटिन्यूएशन है, आगे लेकर चलते हैं। तो पिछला बार हमने क्या चर्चा की थी उसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो पिछले बार हमने ये देखा था कि पितृत्मक समाज में लोग जो हैं पुरुषों को किस तरह से देखते हैं। पितृसत्तात्मक समाज में हमेशा पुरुषों पर एक बहुत बड़ा प्रेशर बना रहता है, क्या? ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी को फॉलो करने का। इसका ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी जब हम बोलते हैं, इसका मतलब यह है कि पारंपरिक पुरुषत्व, पुरुष को हमेशा पुरुष के जैसा बनकर दिखाना है। मतलब वो पुरुष जो समाज देखती है पुरुष को। तो पुरुष भाई कैसा रहना है? पुरुष हमेशा प्रोवाइडर, देने वाला, लेने वाला नहीं। और उसको हमेशा मतलब कमा कर देना है, हमेशा अपने घर वालों को देना है, उसको कुछ लेना नहीं है। आपको पता है 87% ऑफ इंडियन मैन जो है वो प्रेशर फील करते हैं इस दबाव की वजह से कि हमेशा देना है, हमेशा पुरुष को देना है। इसके वजह से दबाव फील करते हैं। और ये मेरा कहना नहीं है, ये मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स 2022 में एक सर्वे हुआ था जहां पे 87% ऑफ इंडियन मैन फील प्रेशर टू बी सोल ब्रेड अर्नर्स। मतलब देखिए, अकेला मर्द को कमाना और घर में बैठकर 5-6 लोगों को खाना, ये मामूली बात नहीं है। और इस प्रेशर को हैंडल करना भी मामूली बात नहीं है। इसके वजह से बहुत ही स्ट्रेस फील होता है, बर्नआउट फील होता है। हाँ, तो ये एक बहुत ही मुश्किल दौर है पुरुषों के लिए भी, जो हमें समझना है, समाज को समझना है। दूसरी बात है जॉब लॉस, सेल्फ वर्थ क्राइसिस। कभी कभी क्या है कि मेरी कीमत क्या है, मैं क्या हूँ। जब किसी पुरुष की नौकरी चली जाती है तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, उनको सपोर्ट करने के बजाय बोलते हैं कि तुमने क्या किया, ऐसा तुमने क्या किया कि तुम्हारी नौकरी चली गई। क्या किसी पुरुष की नौकरी कभी जा नहीं सकती? ऐसी परिस्थिति नहीं है। अभी हाल ही में देखिए, जब ट्रंप अपना गद्दी संभाले तो उन्होंने यूएसएड के फंड्स को रोक दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई। और आपको पता है, जिनकी नौकरियां चली गई वो एक अजीब तरह की डिप्रेशन में समय गुजार रहे हैं। तो इन परिस्थितियों को कौन समझेगा? पुरुष की परिस्थितियां पुरुष नहीं समझते, पुरुष की समस्या महिलाएं नहीं समझती, तो फिर कौन समझेगा? और जब कोई समझेगा नहीं तो बेचारा पुरुष का क्या हाल होगा? इस पुरुष प्रधान देश में ये पता है, लड़कों को, कम कमाने वाले लड़कों को शादी भी बहुत जल्दी नहीं होती है। और लोग बोलते हैं कि अच्छा खासा कमाने वाला लड़का चाहिए। हर लड़की को अच्छा खासा कमाने वाला लड़का चाहिए। क्यों? क्योंकि बचपन से लड़कियों को दिमाग में जमा दिया जाता है, अंदर घुसा कर रख दिया जाता है कि तुम्हें घर का काम संभालना है और तुम्हारा पति कमा के लेकर आएगा। एक सर्वे हुआ था, matrimony.com 2023 में सर्वे किया और उसमें पता चला कि 72% महिलाएं ये चाहते हैं कि मेरा पति अच्छा खासा कमाने वाला हो। पता है, इसके कारण से कम कमाने वाले लोगों का शादियां जल्दी नहीं होती, शादी बहुत देर से होती है। देखिए, शादी समय पे करना, अगर शादी करना है तो समय पे करना बहुत जरूरी है। समय क्या है? रिप्रोडक्टिव एज जो होता है, तो उस एज में करना बहुत अच्छी बात है। उस एज के बाद जब हम शादी करते हैं तो हमारी तो हालत खस्ता होती है, लेकिन हम जिस बच्चे को जन्म देते हैं उसकी भी हालत खस्ता हो। 40 में शादी करोगे, बच्चा 20 का होगा, आप 60 के हो जाओगे। और जब बच्चा का डेवलपमेंट करने का टाइम आएगा, आप रिटायरमेंट हो जाओगे। और इंडिया में वैसे भी 60 के बाद तो ज़्यादातर रिटायरमेंट के बाद मर्दों की तो इज्जत ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है घर में। आपको एक घटना बताता हूँ जो सच ही में घटा था। 2023 में हिंदू में एक आर्टिकल छपा था जहाँ पे एक 32 ईयर का ओल्ड IT प्रोफेशनल बैंगलोर का, उसने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? उसने सुसाइड नोट में लिखा कि आई फेल्ड एज ए मैन, मैं एक मर्द के तौर पर फेल हो गया और मैं अपने फैमिली को फेस नहीं कर सकता। मतलब देखिए, एक मर्द बनकर रहना, मतलब मर्द की परंपरा को निभाना कितना स्ट्रेसफुल होता है। और इसकी वजह से बेचारा वो 32 साल का IT प्रोफेशनल, अच्छा खासा शायद कमाने वाला है, वो अपना जान गंवा बैठा। तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? सोचिए, इस पितृसत्तात्मक समाज में हमेशा मर्द को अपने इमोशंस को दबा के रखना पड़ता है। समाज कभी ये स्वीकार नहीं करता, रोते हुए मर्द को कभी स्वीकार नहीं करते। बोलते हैं कि मर्द रोते नहीं है, मर्द को हमेशा डट कर बने रहना चाहिए। क्या मर्द के इमोशंस नहीं होते? आपको पता है, जब हम अपनी इमोशंस को छुपा के रखते हैं, दबा के रखते हैं, तो मानसिक तनाव बढ़ जाता है। और इसकी वजह से हमारी मानसिक संतुलन पे, मानसिक आरोग्य पे, मेंटल हेल्थ पे बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। आपको पता है 18% ऑफ मैन थेरेपी लेने के लिए इच्छा जताते हैं, जहाँ पे 30% वुमेन, मतलब 30% महिलाएं थेरेपी लेती हैं, लेकिन 18% मर्द ही थेरेपी लेते हैं। मतलब देखिए, मेंटल हेल्थ इश्यू को एक मर्द होने के नाते रिकग्नाइज करना भी कितना डिफिकल्ट है, कितना मुश्किल है। बहुत सारे लोग तो मतलब अकेलापन, आइसोलेशन, अकेलापन महसूस करते हैं। 65% यंग मैन हैव नो क्लोज फ्रेंड्स। ऐसे बोलने के लिए तो दोस्त होते हैं। प्लान इंटरनेशनल में 2022 में एक रिसर्च किया जहाँ पे उनको ये पता चला कि 65% ऑफ यंग मैन हैव नो क्लोज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हैं, लेकिन ऐसे फ्रेंड्स नहीं है जहाँ पे खुल के बात कर सके, अपनी मानसिक तनाव के बारे में, अपनी मानसिक परिस्थिति के बारे में बात कर सके। और बताइए, अगर कोई आपकी सुनने वाला ना हो तो आप किसको सुनाओगे? कहाँ सुनाओगे?
और जब नहीं सुनाओगे तो वो तनाव आपके अंदर ही बैठकर आपकी मानसिक संतुलन को बिगाड़ता रहेगा और आपको मानसिक तौर से बीमार करता रहेगा। यही हाल है पितृसत्तात्मक समाज के मर्दों की, और ये सच्चाई है। आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। मुंबई का CEO, उसने अपने इंटरव्यू में बताया, आई हैड ए पैनिक अटैक बट हिड इट फॉर मंथ्स बिकॉज माई बोर्ड वुड सी मी एज ए वीक पर्सन। मतलब ये फोर्ब्स इंडिया 2022 में एक इंटरव्यू हुआ जहाँ पे मुंबई में एक CEO, इमेजिन कीजिए यार, CEO लेवल का आदमी बोल रहा है कि मुझे मतलब एक पैनिक अटैक हुआ, लेकिन मैं किसी को बोल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो मेरी जहाँ पे मैं नौकरी करता हूँ, जहाँ पे मैं बहुत लोगों को संभालता हूँ, वो सोचेंगे कि हमारा बॉस वीक है। कितनी अजीब परिस्थिति है ना। एक CEO लेवल के आदमी को भी मतलब बोलने की आज़ादी नहीं है, अपनी एक्सप्रेशंस को दिखाने की आज़ादी नहीं है। इस पितृसत्तात्मक समाज में मुझे बहुत ही बड़ी एक अजीब चीज़ लगती है कि मर्द हमेशा गुस्सैले होना चाहिए। आपको पता है, एक तो बात है कि गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं है, ये सभी जानते हैं, फिर भी मर्द गुस्सैले अच्छे लगते हैं लोगों को। मुझे ये बात आज भी समझ में नहीं आती। और समाज चाहती है कि मतलब मर्द जो है डोमिनेट करे, दूसरों के ऊपर अपना एक क्या बोलते हैं, अजमाइशी दिखाए। शायद ये मर्द का लक्षण नहीं है और नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में हमेशा मर्द को गुस्सैला दिखाया जाता है, प्रभावशाली। मतलब जो गुस्सैला है वो प्रभावशाली है, क्योंकि जब लोग गुस्सा करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे लोग डर जाते हैं। मतलब डर दिखाने वाला मर्द होता है। हमेशा हमें ये भी देखा जाता है कि बॉस जहां हम काम करते हैं वहां पे एग्रेसिव लीडर्स, जो लीडर्स गुस्सैले होते हैं, उनको बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही काबिल समझा जाता है। और जो मतलब सॉफ्ट होते हैं उनको कोई उनकी वजूद के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। और जो मतलब दूसरों की बातों को समझता है, दूसरों को प्यार से संभालने की कोशिश करता है, उसको सॉफ्ट माना जाता है, उसको मर्द के दर्जे में रखा नहीं जाता है। एक उदाहरण दे सकता हूँ आपको। लिंक्डइन पोस्ट 2023 में एक सेल्स मैनेजर वो अपने आप को मतलब बोस्ट कर रहा था, बोल रहा था कि मैं अपने टीम के ऊपर चिल्ला कर बोलता हूँ, एकदम ठोस जमा कर बोलता हूँ। बताइए, जब आप दूसरों पे गुस्सा करके बात करते हो तो दूसरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा। दूसरों को डरा कर धमका कर मर्द बनने की कोशिश जब हम करते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता होगा। लेकिन देखिए, ये मर्द, मैं सोचता हूँ कि ये मर्द जानबूझ के नहीं करता, ये समाज में हम उनको ऐसा बनाते हैं क्योंकि हम बताते हैं कि जो गुस्सैला है वही मर्द है, जो प्यार से बात करता है वो मर्द नहीं है। शायद हमें इस निर्वचन को बदलने की जरूरत है। दूसरी बात, रिलेशनशिप में वायलेंस। और रिलेशनशिप में लोग सोचते हैं कि कंट्रोल करना ही मर्यादा है। पुरुष जो कंट्रोल करते हैं वो मर्यादा पुरुष होते हैं। पता नहीं ये किस तरह की मर्यादा है। यहाँ पे एक सर्वे हुआ था 2021 में, जहाँ पे ये क्या बोलते हैं, कंट्रोल मेंटालिटी। 82% ऑफ मेन बिलीव दैट दे मस्ट असर्ट अथॉरिटी ओवर वाइफ। 82% लोग, मर्द बोल रहे हैं कि मर्दों को बीवी के ऊपर अजमाइशी जमाना चाहिए। ये मर्दों की कहना नहीं है, यहाँ तक महिलाएं भी बोलती हैं कि मर्द को अजमाइशी करना चाहिए। महिलाओं को भी अजमाइशी करने वाले मर्द ज़्यादा पसंद होते हैं। अगर मेरी राय से आप अलग राय रखते हो तो आप कमेंट में बताइए कि आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हो इस बारे में। क्या अजमाइशी करने वाला व्यक्ति ही असली मर्द होता है, या थोड़ा सॉफ्टनेस दिखाने वाला, प्यार से बात करने वाला भी मर्द में गिनती किया जाता है। एक दिल्ली हस्बैंड, उन्होंने मतलब एक इंटरव्यू जब हुआ, NDTV वाले डिबेट किए 2021 में, तो एक दिल्ली का रहने वाला पति ने बताया, आई स्लैप्ड माई वाइफ वंस टू शो हर प्लेस। मैंने अपनी बीवी को एक तमाचा मारा उसकी औकात बताने के लिए। बताइए, तमाचा मारने वाला पति मर्द कहलाता है। और मेरे पिताजी ने बोला कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, पति पत्नी को मार सकता है। आप क्या सोचते हैं, क्या पति पत्नी को मार सकता है? मारने वाला पति अच्छा मर्द है? यहाँ पे प्रश्न ये है, क्या मारने वाला पुरुष जो दूसरों को मारता है, जो दूसरों के ऊपर अजमाइशी करता है, दूसरों को डराता है, धमकाता है, क्या वो असली मर्द है? क्या वो मर्दांगी है? ये प्रश्न है। आप क्या समझते हैं? अपनी राय को अपने कमेंट में जरूर दीजिएगा। मर्द हमेशा गुस्सैला होता है और अहंकारी। जो इंसान अहंकारी होता है, जो पुरुष अहंकारी होता है, वो मर्द कहलाता है। ये भी बहुत ही अजीब तरह की एक अपेक्षा है मर्दों को लेकर। देखिए, एक रिसर्च बताता है कि ज़्यादातर लोग जो आर्ग्यूमेंट करते हैं एक दूसरे, कोई भी विषय के ऊपर जब झगड़ा शुरू होता है तो 4 टाइम्स एक चांस है, मतलब कि जो आर्ग्यूमेंट है वो लड़ाई में बदल सकती है। ये ट्रैफिक पुलिस का एक डेटा है जो बताता है कि मतलब जो झगड़ा करते हैं और ईगो दिखाते हैं वो लोग एकदम मारपीट में उतर जाते हैं। उसकी एक वायरल वीडियो भी निकली थी जहाँ पे ये पुणे में एक मर्द एक कैब ड्राइवर को मार रहा था। किसके लिए? 10 रुपये के लिए। कैब ड्राइवर ने बेचारा 10 रुपये ज़्यादा मांगा, उसके लिए ये उसको मारने लगा और बोल रहा है कि तेरे सामने मैं मर्द बन के दिखाऊंगा, मैं अपने आप को मर्द साबित करूंगा। इस तरह की बोली बोलते हुए वो बेचारे ड्राइवर को मार रहा था। बताइए, क्या ये मर्दांगी है? ऐसे मर्द क्या हमें चाहिए? ऐसी चीज़ें होती क्यों हैं? सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की परिस्थितियों के बारे में या ऐसे करना है, ये हम कहाँ से सीखते हैं?
देखिए आजकल तो वैसे भी टेक्नोलॉजी का ज़माना है और सभी कोई फिल्म देखते हैं। और देखिए हमारे समाज की मेंटालिटी समझ में आती है जब कबीर सिंह जैसे मूवीज़ हीरो, कबीर सिंह जैसे हीरो जो मतलब एक बहुत ही एग्रेसिव टाइप का पर्सनैलिटी था, उसको एक हीरो के तौर पर दिखाया जाता है। ये दिखाया जाता है कि मर्द गुस्सेला होते हैं और हर मूवी में देखिए मारपीट करने वाला गुस्सेले वाले मर्द कहलाते हैं। तो जब इस तरह की परिस्थितियां मूवी में दिखाई जाएंगी तो लोग वही सीखेगा, ऑब्वियसली वही सीखा जाएगा और वही करा जाएगा। अच्छा, और फैमिली अपब्रिंगिंग भी वैसे ही होती है। बचपन से लड़कों को बोला जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं, और इसीलिए इमोशन को सप्रेस करवाया जाता है, एक तरह से बोला जाता है। और अपने दोस्त लोग भी उसी तरह के होते हैं। अगर कोई भी मर्द अगर थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिखाएगा तो बोले क्या लड़की की तरह बर्ताव कर रहा है, और इसकी वजह से बेचारे मर्द भी क्या करेंगे, उस चुंगल में फंसते जाते हैं और अपने आप को मर्द प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द बदल नहीं रहे हैं। देखिए जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, इस विषय के बारे में सोचने वाले और इस तरह मेरे जैसे सोच रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, और समाज में बदलाव आ रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण बहुत सारे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं विराट कोहली, जो मतलब वो ओपनली डिस्कस किया उन्होंने टेकिंग ब्रेक ऑफ बर्नआउट 2023 में। उन्होंने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल के बारे में डिस्कस किया और उन्होंने बोला कि नहीं भाई मुझे ब्रेकआउट चाहिए। विराट कोहली मतलब उसी इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि इट्स ओके, अगर मर्द होने के बावजूद अगर मैं थोड़ा वीक फील करता हूं तो उसके बारे में बात करना वो मर्द को स्ट्रांग बनाता है, लेकिन वीक नहीं। ये सच्चाई है। जब आप अपनी इमोशन को दूसरों के साथ शेयर करते हो, डिस्कस करते हो, उसके बारे में चर्चा करते हो, तभी तो उससे आपको बाहर निकलने की ताकत मिलेगी। अगर आप चर्चा ही नहीं करोगे तो कहाँ से मिलेगी। शाहरुख खान एक अच्छी जीती जागती उदाहरण है हमारे लिए, रीडिफाइनिंग फादरहुड, जिन्होंने स्ट्रिक्ट फादर नहीं बनने की कोशिश की और उन्होंने अपने बच्ची को जैसे वो चाहती थी उस तरह अपने करियर को आगे लेकर जाने में सहायता की। और उन्होंने बोला कि रियल मैन डोंट सप्रेस इमोशंस, दे एक्सप्रेस लव फ्रीली। मतलब मर्द वो नहीं है जो दूसरों को दबा कर रखे या अपने इमोशन को दबा कर रखे, बस अपनी बहुत ही प्यार से लोगों को दिखाए। आयुष्मान खुराना जो जेंडर रोल्स के ऊपर बहुत ही डिफरेंट मूवीज निकालते रहते हैं। एक फिल्म थी शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, जहाँ पे गे रोमांस के बारे में ये फिल्म दिखाया गया है। उसके बाद है दम लगा के हिस्सा, जहाँ पे ये मतलब डबल साइड मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा मोटापा वाली बीवी को मर्यादा देना। तो ये मतलब ये मैस्कुलिनिटी को चैलेंज करने वाली बहुत सारे सिनेरियोज अब आ रही हैं। धीरे धीरे समझा जा रहा है कि ये पितृसत्तात्मक समाज में मर्द बहुत सारी समस्याएं झेल रही हैं। अच्छा, और एक उदाहरण है आपके लिए, जिन्होंने मिलिंद सोमन, जिन्होंने एज और अपनी बॉडी स्टीरियोटाइप को रिजेक्ट करते हुए एट 58 ईयर्स उन्होंने मैराथन रन किया, और वो भी शॉर्ट्स में। और उन्होंने बोला कि मैन मस्ट लुक टफ। ये मैं नहीं मानता, ऐसा नॉर्म्स को मैं नहीं मानता। दीपक कश्यप जो है ये होम डैड बन के रहे, जैसे होम मेकर वुमेन रहती है वैसे इन्होंने होम डैड बन के रहे। इन्होंने अपने कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ा और अपने बच्चों को और बीवी को संभालने के लिए अपने करियर को छोड़ दिया, और वो अपनी बीवी को सपोर्ट करने के लिए बच्चे की देखभाल करने के लिए घर में रहे। तो ये एक उदाहरण है, इस तरह के लोग भी हैं। हरीश अय्यर जो LGBT और मेन राइट्स के ऊपर एक्टिविस्ट हैं, वो मेल विक्टिम्स जो अब्यूज के शिकार होते हैं। वैसे तो मेल्स के बारे में बात करने वाला एक्टिविस्ट आपको बहुत कम मिलेंगे। हरीश अय्यर जी को सैल्यूट करता हूं मैं, जो मर्दों की समस्या के ऊपर काम कर रहे हैं, और आशा करता हूं कि और आगे इस तरह के काम करते रहें, और अगर मौका मिले तो हम भी जुड़ेंगे उनके साथ। और ये हरीश राय जी ये ओपनली बोलते हैं, ये अपनी जिंदगी में जो घटी थी एज ए मेल, मर्दों का भी रेप होता है। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसा है जहाँ पे मेल सेक्सुअल अब्यूज फेस करते हैं, और ये सच्चाई है। और अधिकतर हमारे ये पैट्रियार्कल सोसाइटी में ये देखा जाता है, मैन इज अ रेपिस्ट। ये कुछ भी मतलब अब्यूज हुआ तो मैन का ही गलती है, ये मतलब पहले से निर्धारित किया जाता है। अच्छा, एक और उदाहरण है अनुषा गुप्ता, जो फाउंडर है गूंज संस्था की, और ये मैन इन केयर गिविंग रोल्स। तो ये एनजीओ जो है ये ट्रेन करता है लोगों को सिविंग में, नर्सिंग में और केयर गिविंग जॉब्स में, जहां पर ये समझा जाता है कि इस एरिया में खाली महिला काम कर सकते हैं, पुरुष नहीं। मतलब ये इस ट्रेनिंग की वजह से ये तो साबित हो जाता है कि मैस्कुलिनिटी और डोमिनेंस ये पुरुष के लक्षण नहीं है। और मैस्कुलिनिटी प्रूव करने के लिए डोमिनेंस ये जरूरी नहीं है, किसी दूसरों के ऊपर आजमाइशी करना ये जरूरी नहीं है। अच्छा, ये पेपर ब्लॉगर मैन लाइक साल दियोदर, उन्होंने शेयर किया है कि पेरेंटिंग करते वक्त स्ट्रगल्स क्या होते हैं। एज ए फादर डायपर्स चेंज करते वक्त, खाना बनाते वक्त इमोशनल पेरेंटिंग क्या होती है, इनके बारे में उन्होंने बात किया। अच्छा, मैन अगेंस्ट डाउरी, ऐसे तो हमारे समाज में डाउरी लेना बहुत ही आम बात है, और जो डाउरी नहीं लेता है उनको बहुत ही लो देखा जाता है। राहुल जो एक चेन्नई में IT वर्कर है, उन्होंने रेफ्यूज किया डाउरी लेने के लिए, और उन्हें बोला कि माई वाइफ इज नॉट ए ट्रांजैक्शन, मैं जो शादी किया हूँ मेरी बीवी कोई लेन देन की
चीज नहीं है जहाँ पे पैसा दिया तो वो लेन देन की चीज नहीं है और इसलिए मैं डॉरी नहीं लूंगा। और उन्होंने सोशल मीडिया कैंपेन स्टार्ट किया डॉरी फ्री इंडिया, यहाँ पे 10 के लोग हैं जिन्होंने प्लेज किया। लेकिन अभी भी भाई 10 के लोग बहुत कम है और बहुत लोगों को आगे आना पड़ेगा। ये दहेज प्रथा को अपने समाज से जब तक हम अलग नहीं करेंगे ना, तब तक एक तरह से बोला जाए तो पुरुषों की वैल्यू भी महिलाओं के वैल्यू के साथ समान नहीं हो पाएगा। तो ये हमें बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। अगर सच में हम लोग पुरुष की समस्याओं को कम करना चाहते हैं, पुरुष को समझना चाहते हैं, तो ये सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। इक्वल पार्टनर्स इन मैरिज, अर्जुन एंड प्रिया मुंबई कपल, ये लोग मतलब अपने घर के कामों को 50-50 डिवाइड करके काम करते थे। तो फैमिली वाले जब आते थे लोग बोलते थे क्या तुम कर रहे हो यार घर में ये सब काम काज, ये बर्तन धोना ये सब लड़कियों के काम है, तुम मर्द कब बनोगे। ये एक अजीब चीज है, हमारी फैमिली ही नहीं समझ पाते, हमारे माता पिता ही नहीं समझ पाते हैं। तो ये सब समस्याएं हैं मर्दों की। मेल नर्स एंड मिडवाइफ, जब कोई, आपको पता है ज्यादातर नर्स जब आप बोलते हैं तो दिमाग में कौन आता है, वुमेन, महिला। हम मतलब नर्स एक मर्द को इमेजिन नहीं कर सकते। एक रोहित दिल्ली में नर्स की जॉब करते थे और जब वो नर्स की जॉब करते थे तो लोग बोलते थे मर्द है ये हिजरा। लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति है कि वो कम से कम 200 मेल नर्सों को ट्रेन कर चुके हैं और वो केयर गिविंग इंडस्ट्री में बहुत सारे मर्दों को ट्रेन किया है। आई थिंक दिस इज द चेंज। ये बहुत अच्छी चेंज है और इस तरह की चेंज होनी चाहिए। मेकअप आर्टिस्ट, अक्सर मेकअप आर्टिस्ट कौन होता है, महिलाएं होती है। लेकिन अभी अगर इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा जाए तो विक्रम गायकवाड़ जो एक मेल मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो अपने विडंबनाओं के बारे में बहुत बताते हैं। मेल क्लासिकल डांसर्स, अक्सर डांसर्स भी हम खाली महिलाओं को देखते हैं, पुरुषों को डांसर्स हम समझते नहीं है। तो एक जीता जाता एग्जांपल है हमारे लिए प्रभुदेवा और राघवन लॉरेंस, जो बहुत अच्छा डांसर्स हैं। तो डांस में खाली महिलाएं नहीं, पुरुष भी जा सकते हैं। ये हमें ब्रेक करने की जरूरत है। अच्छा, अभी तो बहुत सारे लड़के लोग भी डांस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज में अगर किसी को पूछा जाए कि करियर में तुम क्या बनोगे, अगर कोई बोलता है कि आई वांट टू बिकम अ डांसर, तो उसको वेलकम तो नहीं किया जाएगा। आई थिंक ये एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। मैन फाइटिंग लीगल बायस, जब पुरुष और महिला की शादी होती है और जब दोनों में कुछ तनाव हो गए और दोनों को जब एक दूसरे से सेपरेट होने की परिस्थिति आ गई, तो बच्चे की कस्टडी किसको दिया जाएगा। अक्सर ये समझा जाता है, ये सोचा जाता है कि बच्चों की देखभाल महिलाएं अच्छी तरह से कर सकते हैं, पुरुष नहीं कर सकते, और इसके वजह से कस्टडी हमेशा महिलाओं के हाथ में जाती है। इसके अगेंस्ट में कुमार जगजीधर बेंगलुरु, उन्होंने अपने बच्चे की कस्टडी के लिए 7 साल कोर्ट से लड़ा और उसके बाद उनको एज ए प्राइमरी केयर गिवर मिला उनको कस्टडी। ये बहुत ही बड़ा युद्ध था ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप थॉट्स की तरफ से। मेंस अगेंस्ट फॉल्स केसेस, बहुत सारे लोगों के ऊपर, पता है, मर्दों के ऊपर फॉल्स केस बनाए जाते हैं। यहाँ पे अमित लखानी, मेंस राइट्स एनजीओ, उन्होंने कम से कम 50,000 मर्दों को फॉल्स डाउरी केसेस 498A केस लड़ने में सहायता की। फॉल्स, जब भी कुछ समस्या आ गई, बीवी को कुछ समस्या, इमीडिएटली डाउरी केस ठोक दो बस, और कोर्ट भी ये मान ले हाँ, क्योंकि डाउरी तो हमारी समाज की एक कुप्रथा है और इस प्रथा को हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए एंटी डाउरी एक्ट है, बस लगा दो। तो देखिए, एक तरह से हम लोग बहुत सारी समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इस समस्याओं से ऊपर उठकर एक उदाहरण बनने वाले मर्द भी हमारे समाज में बहुत लोग हैं। तो ये सब उदाहरण जो हमने सुना, इससे ये तो पता चलता है कि देखिए, पैट्रियार्की नॉर्म्स जो है हमारे सोसाइटी में, ये मैन को भी हार्म करते हैं, खाली महिलाओं को हार्म नहीं करते हैं। और इससे ये सब नॉर्म्स को ब्रेक करना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग संतोष रहें और एक संतोषजनक जिंदगी गुजार पाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषों के साथ शेयर कीजिए और महिलाओं के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसके ऊपर और विस्तृत रूप से अवेयरनेस हो। और जिस तरह से हम औरतों की जिंदगी को, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर मेन सेंसिटाइजेशन के ऊपर भी काम किया जाना चाहिए। क्योंकि जब तक मेन सेंसिटाइज ना हो और मेन प्रॉब्लम्स के ऊपर वुमेन सेंसिटाइज ना हो, तो वुमेन एम्पावरमेंट और एक इक्वल सोसाइटी की स्थापना बहुत ही मुश्किल है। और मैं चाहता हूं कि एक इक्वल सोसाइटी की स्थापना हो, जहां पे मर्द औरत को समझे, औरत मर्द को समझे और एक दूसरों में एक सामरस्य बनकर हमारी समाज आगे बढ़े। एक क्या बोलते हैं, एक इक्विटेबल सोसाइटी, एक फेयर सोसाइटी, अ सोसाइटी वेयर मेन एंड वुमेन लिव इन अ सेफ एनवायरनमेंट सपोर्टिंग ईच अदर। इस तरह की सोसाइटी की आशा करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।